और चलिए फटाफट अंदाज में देखते 200 गांव की 200 खबरों को। बेगूसराय के चमथाम में लगी आग, 10 घर जलकर राख, झुलसने से एक पशु की भी मौत। मुंगेर के धरारा में 2 परिवारों के बीच मारपीट, एक घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट का वीडियो वायरल। मुंगेर में शादी की खुशी में दुल्हा ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद दुल्हे के साथ 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गया के मोरहर नदी में बालूघाट का सीमांकन करने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, पत्थरबाजी में 6 पुलिसकर्मी जख्मी। बांका में पुलिस और उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में देसी शराब किया नष्ट। शेखपुरा के चेवाड़ा थाना पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ की कार्रवाई, कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बेतिया के भारत नेपाल सीमा से 2 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 करोड़ से ज्यादा का चरस भी जब्त। पूर्वी चंपारण के ढाका में एक युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक युवक का था आपराधिक इतिहास। मुंगेर के तारापुर में शहीद स्मारक पार्क में दीपोत्सव, 1001 दीप से दी गई श्रद्धांजलि। कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे पहुंचे, सुपौल त्रिवेणीगंज थाने का किया निरीक्षण। राजगीर को सीएम की बड़ी सौगात, जू सफारी का करेंगे उद्घाटन, 176 करोड़ की लागत से बना है जू सफारी। लखीसराय के हरोहर नदी में शराब धंधेबाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 400 किलो जावा महुआ और देसी शराब बनाने के कई उपकरण नष्ट। नवादा में चाचा ने भतीजे को चाकू मारकर किया जख्मी, मौके पर चाचा फरार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बांका में तेज रफ्तार बाइक ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पैक्स अध्यक्ष की दर्दनाक मौत। बगहा के रामनगर में बैंक से पैसा निकालने गए ग्राहक की बाइक चोरी, रामनगर थाने में शिकायत दर्ज। माघी पूर्णिमा, आज गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भागलपुर में गंगा के घाटों पर माघी पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी, गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सिवान के प्रसिद्ध शुक्ला टोली स्थित हनुमान मंदिर में भव्य आरती का आयोजन, भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। फिर से बच्चों को मिलेगा मिड डे मील, सूखा राशन बंद करने के आदेश, कोरोना काल में दिया जा रहा था सूखा राशन। चारा घोटाला के एक और मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दोषी करार, डोरंडा ट्रेजरी मामले में रांची सीबीआई के स्पेशल कोर्ट का फैसला। 21 फरवरी को लालू की सजा का होगा ऐलान, 38 दोषियों को 3 साल की सजा, सबूत के अभाव में 24 आरोपी बरी। लालू प्रसाद के साथ 37 दोषियों को 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा, सभी को 3 साल से ज्यादा की हो सकती है सजा। सीबीआई कोर्ट से दोषी पाए जाने के बाद रिम्स भेजे गए लालू प्रसाद यादव, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया था आवेदन। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सुशील मोदी ने कसा तंज, जैसी करनी वैसी भरनी। बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने कहा, लालू यादव जी को सजा मिली है, ये दूसरे के लिए सबक। लालू को दोषी ठहराने पर बोले बिहार के खनन मंत्री, न्यायपालिका का निर्णय सर्वमान्य। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, जनता के हितों की जो अनदेखी करेगा कोर्ट उसे सजा देगी। लालू के दोषी करार होने पर बोले सुशील मोदी, कहा जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद पर कोर्ट के फैसले पर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के साथ हुआ न्याय। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, कोर्ट के फैसले का सम्मान करें आरजेडी समर्थक। लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने से आरजेडी कार्यकर्ता मायूस, कार्यकर्ताओं ने जमानत मिलने की जताई उम्मीद। कोर्ट के फैसले का पटना में इंतजार कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं में निराशा। डोरंडा केस में दोषी ठहराए जाने पर पटना आरजेडी ऑफिस में भी पसरा सन्नाटा। डोरंडा केस में लालू के दोषी करार दिए जाने पर बोली जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे, कहा राजनीति के शिकार हो गए लालू प्रसाद। लालू को दोषी करार दिए जाने पर झारखंड कांग्रेस के सांसद धीरज साहू का बयान, कहा कानून से बड़ा कोई नहीं। पटना में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई, फतुहा थाना क्षेत्र के नदी किनारे 16 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। कटिहार के अहमदाबाद में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, लगभग 6 से ज्यादा घर आग की चपेट में।
अरवल के कलेर में शादी समारोह में जयमाला के दौरान गोली चलाने से एक महिला की मौत। मुंगेर में तारापुर शहीद स्मारक और शहीदों की प्रतिमाओं को सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। डोडा कोषागार में लालू को दोषी ठहराए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा, गरीब के नेता ही जेल गए हैं, अमीरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुजफ्फरपुर के सकरा में ऐतिहासिक महावीर मेला का आयोजन, पहुंचे लाखों श्रद्धालु। मुजफ्फरपुर के महावीर मेला में दूर दराज से पहुंचे लोग मांगी दुआएं। नालंदा के राजगीर में जू सफारी बनकर तैयार, 191 हेक्टेयर में फैला है जू सफारी। गोपालगंज के कटैया में पेड़ से लटकती मिली मठ के पुजारी की लाश, जांच में जुटी पुलिस। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को दी रोजगार की सौगात, 23 फरवरी से ही मिलेगा नियुक्ति पत्र। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए चुने गए 42,000 अभ्यर्थी, 23 फरवरी से मिलेगा नियुक्ति पत्र। भागलपुर का एकमात्र पोस्टमार्टम हाउस बदहाल, सेवा मुक्त हो चुके हैं कर्मचारी। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में बिहार आएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा, विधायकों को मिलेगा ओम बिरला का मार्गदर्शन। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताकर केंद्रीय गृह मंत्री से मांगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में अमृत महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के अलावा तेजस्वी और अजीत शर्मा रहे मौजूद। किशनगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 48 कार्टन शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के मोहनिया में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। खगड़िया के अलौली प्रखंड में खादों की कालाबाजारी से किसान परेशान। बगा में मुर्गी पालक किसानों को मिला प्रशिक्षण, हरियाणा से आए प्रशिक्षकों ने दी ट्रेनिंग। मधुपुरा के उदा किशनगंज में अपराधियों ने की बुजुर्ग की हत्या। औरंगाबाद में चपरा के पंचदेव धाम मंदिर में दंगल प्रतियोगिता। भागलपुर में शराब तस्करी में जब्त 168 गाड़ियों की हुई नीलामी। भागलपुर में 23 बिहार बटालियन एनसीसी ने चलाया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। पूर्णिया में नेहरू युवा केंद्र का सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंत्री लेसी सिंह हुई शामिल। भागलपुर में 12 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। बाघा के रामनगर में 15 लीटर देसी शराब के साथ 2 महिला गिरफ्तार। पूर्णिया के रेणु उद्यान में 7 सूत्री मांगों को लेकर अनशन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 3 छात्रों ने किया अनशन। सिवान में युवक गौरी शंकर पांडे की पहल, समय अवधि के अंतराल में कर रहे ब्लड डोनेट। भागलपुर के सुल्तानगंज में पूर्णिमा को लेकर गंगा घाटों पर की जा रही सफाई अभियान। सिवान के पचलखी में आईएएस मुरलीधर की मनाई गई 4थी पुण्यतिथि। बेगूसराय में एसबीआई बैंक का लोन नहीं चुकाने से बैंक ने किया ऋणधारक का घर सील। अरवल के कुर्था में युवक ने लगाई फांसी। बेगूसराय में वार्ड सदस्यों और पंच सदस्यों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। भागलपुर के समीक्षा भवन में मंत्री प्रमोद कुमार ने की भूमि सुधार और गन्ना उत्पादन के लिए बैठक। बिहार शरीफ कोर्ट परिसर में बदमाशों ने की दिन दहाड़े फायरिंग। पटना के कन्या मध्य विद्यालय में 28 फरवरी से मिड डे मील की शुरुआत। 11 सूत्री मांगों को लेकर चिराग ने राजभवन में राज्यपाल की अनुपस्थिति में मौजूद अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। पटना में चिराग पासवान के राजभवन मार्च के दौरान फंसी एम्बुलेंस, पुलिस की प्रयास से निकाला गया रास्ता। पटना के सचिवालय थाने में पुलिस हिरासत में लिए गए चिराग समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। थाना हंगामा, चिराग समर्थक पुलिस हिरासत में लिए गए। पटना में राजभवन मार्च के दौरान चिराग समर्थकों ने मचाया उत्पात, पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। पटना में एलजीपी रामविलास के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, राजभवन मार्च के दौरान बवाल। बेरोजगारी और महिला हिंसा के साथ कई मुद्दों के खिलाफ था राजभवन मार्च। गोपालगंज के तिरविरवा में शराब डिलीवरी से मना करने पर बच्चों की पिटाई, शराब धंधेबाज फरार। जमुई के सबल बिघा गांव के मजार में अंधविश्वास का खेल, मरे युवक को जिंदा करने का होता रहा तमाशा। लखीसराय के बिहार गृह रक्षा वाहिनी ऑफिस के भवन की हालत जर्जर। मधुपुरा में जमीन म्यूटेशन के नाम पर हो रहा अवैध वसूली का धंधा।
रामगढ़ के बकास्याल में हाईवा की चपेट में आने से सीसीएल के एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत। देवघर के अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों ने दिया डीसी ऑफिस के पास धरना। गुमला के रायडी में रफ्तार का कहर, सड़क दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौत। राज्य के एचईसी इलाके में चलाया गया अतिक्रमण अभियान, बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने का स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। दुमका पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर हमला, कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर किया वार। रांची में कबाड़ हो रहा है 5 करोड़ रुपए से बना रूफ सोलर प्लांट। देवघर में वाटरमैन समीर अंसारी का जुनून, इलाके में पेयजल के लिए 5 साल से अकेले बना रहे बांध। देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल सिम कार्ड के साथ कई सामान बरामद। सिमडेगा में 1.5 क्विंटल गांजा जब्त, 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर भी गिरफ्तार। चतरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई, सबानो पंचायत के स्वयंसेवक केदार साव 3,000 रुपए घूस लेते किए गए गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में ज्वेलरी दुकान से लूटपाट मामले में पुलिस के हाथ खाली, सीसीटीवी फुटेज के बावजूद गिरफ्त से बाहर लुटेरे। जमशेदपुर में ज्वेलरी शॉप से लूटे गए थे 25 लाख के आभूषण की लूट, व्यापारी संगठन ने दिया पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुंगेर के तारापुर में शहीद पार्क का उद्घाटन। मुंगेर के तारापुर में शहीद स्मारक पर मंत्री सम्राट चौधरी ने किया झंडोत्तोलन। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, बेलगाम ट्रेलर ने कई गाड़ियों को ठोका। बेटिया में बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, छात्र समेत 2 की मौत। सिमडेगा में 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 150 किलो गांजा भी जब्त। रोहतास के डेयरी अनुमंडल में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। गोपालगंज में सीएसपी संचालक के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। मुजफ्फरपुर में ऑटो से प्रतिबंधित मांस ले जाने की खबर पर बवाल। सुपौल में बस और ट्रक में सीधी टक्कर, 1 यात्री की मौत, 32 यात्री जख्मी। अरवल के किंजर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चूड़ा व्यवसायी को मारी गोली, गंभीर हालत में पटना रेफर। बेगूसराय में पेड़ पर लटका मिला फेरी वाले का शव, तेघड़ा थाना क्षेत्र के दनियालपुर गांव की घटना। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के तिवाड़ी चौक के पास से गाय की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। सरायकेला में नशे की खेती पर चला पुलिस का डंडा, 2.5 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया गया नष्ट। सीतामढ़ी के बागमती नदी के दियारा इलाके में ड्रोन के जरिए शराब कारोबार पर निगरानी, डीएम और एसपी ने दिए निर्देश। गढ़वा के रकमंडा इलाके में सड़क निर्माण में लगी रोलर मशीन में लगाई गई आग। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में हंगामा करने पर 2 युवकों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में एंटी लीकर टास्क फोर्स की छापेमारी, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। गुमला के घाघरा इलाके में कोयल नदी से अवैध बालू उठाव पर कार्रवाई, माइनिंग विभाग की छापेमारी में 2 ट्रैक्टर जब्त। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र के बेलारी गांव से 2 बच्चों की मां अपनी प्रेमी के साथ फरार, दोनों के परिवार लगा रहे पुलिस से गुहार। जमशेदपुर के जुगलसलाई गौरीशंकर रोड में 2 युवकों पर चाकू से हमला, अपराधियों ने लूटे मोबाइल और 500 रुपए। धनबाद के गौशाला बाजार के पास से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को उखाड़ कर ले गए चोर। औरंगाबाद में जेवर दुकान का शटर काटकर करीब 2 लाख के गहने की चोरी। बांका में जवान सोनू यादव की हत्या से बाराहाट के महुआ में शोक की लहर। गोपालगंज में संदिग्ध हालत में मिला मठ के पुजारी की लाश, कटैया के धरहरा गांव में पेड़ से लटका मिला शव। जमुई के झाझा थाना इलाके के घोटिया के पास ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में भाई बहन जख्मी। खगड़िया में जज के आवास पर ड्यूटी के दौरान होमगार्ड का जवान हुआ बेहोश, इलाज के दौरान हुई मौत। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के सोनडीहा गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति का नुकसान। औरंगाबाद में घरेलू विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई और भाभी की पिटाई, सदर अस्पताल में महिला का चल रहा इलाज। रोहतास के दावत थाना क्षेत्र में नहर में शव मिलने से सनसनी। मुजफ्फरपुर में कुछ संगठन के युवाओं का उत्पात, मिठनपुरा के एक रेस्टोरेंट में घुसकर प्रेमी जोड़ों के साथ मारपीट। आरोपियों ने लड़कियों से अपने जोड़ों को बंधवाई राखी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद।
खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र के बलुआही में आईडीबीआई बैंक के एटीएम से 25 लाख रुपए गायब। एटीएम मशीन का पासवर्ड हैक कर रुपए निकालने जाने की आशंका। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में दवा दुकान में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड में कुतुबचक गांव में एक घर में लगी आग, झुलसने से एक बकरी की मौत। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। दानापुर के शिवाला मोड़ के पास एक कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब बरामद। 8 बोरे में बंद 778 बोतल देसी शराब जब्त। दानापुर के शनिचरा स्थान स्थित एक घर में चोरी, करीब 7 से 8 लाख के जेवरात और कैश लेकर भागे चोर। धनबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की। पार्टी कार्यालय में ताले को तोड़ा। हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस दफ्तर में लगा था ताला। चतरा में झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 1400 टन अनाज गायब। किशनगंज के दिघल बैंक में मनरेगा योजना में गड़बड़ी। पाकुड़ के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने परिसदन में अधिकारियों के साथ की बैठक। मुंगेर में कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों के साथ की मीटिंग। यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने से गोपालगंज में बॉर्डर इलाके के पेट्रोल पंप मालिक परेशान। सीतामढ़ी के डुमरा में जेल आरक्षियों के रहने का भवन जर्जर, हादसे की आशंका से सिपाहियों में दहशत। रांची के नागा बाबा खटाल में बने वेजिटेबल मार्केट में ग्राहकों का इंतजार, लेकिन पास लगी सब्जी मंडी में लोगों की भीड़। किशनगंज के पुआखाली इलाके में खाद की तस्करी जारी, बंगाल से छोटी गाड़ियों में लाई जा रहे खाद। गढ़वा के हरिहरपुर गांव के सुखाड़ी राम के पीडीएस दुकान में लाभुक ने जोड़ा ताला। सीतामढ़ी के बेलसंड में उत्पाद थाने में लटका रहता है ताला, नहीं आते हैं पुलिसकर्मी। हाजीपुर में रेलवे के यूटीएस में गड़बड़ी के खिलाफ अनशन पर पीड़ित मनीष कुमार मिश्रा। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। गढ़वा के भवनाथपुर में गैर मजरूआ भूमि की बंदोबस्ती, गुड़गांवा और घाघरा टोला के 55 भूमिहीनों के बीच 2-2 डिसमिल की जमीन का पट्टा का वितरण। रोहतास पुलिस मुख्यालय में केंद्रीय अनुसंधान कक्ष का उद्घाटन, डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी केस डायरी की करेंगे मॉनिटरिंग। ससाराम में कबड्डी में दम दिखाने में जुटी लड़कियां। हाईटेक हुआ कटिहार रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रोलिंग इन और रोलिंग आउट। कटिहार के काड़ागोला गंगा घाट पर विशेष सफाई अभियान। सिवान के प्रसिद्ध शुक्ला टोली हनुमान मंदिर में 47वां वार्षिक उत्सव, भक्तों की उमड़ रही भीड़। 7 मार्च को पटना में सम्मानजनक रोजगार और न्यायपूर्ण बहाली की मांग को लेकर आइसा और इकलामवी नौजवान का महासम्मेलन। भागलपुर के सुल्तानगंज में अजय गैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। औरंगाबाद के इटवा बेघा गांव में भगवान शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बाढ़ के माघी पूर्णिमा के दौरान सुरक्षा को लेकर एसडीएम ने की मीटिंग। मधेपुरा नगर परिषद द्वारा निकाले गए टेंडर को लेकर मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के बीच विवाद। सिवान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सासाराम में किसान महासंघ ने की डीएम कक्ष में किसानों के साथ बदसलूकी की निंदा। गोड्डा में सिविल सर्जन कार्यालय से कालाजार जागरूकता रथ को हरी झंडी। गिरिडीह के जमुआ में राशन घोटाले को लेकर धरना। भागलपुर में सृजन घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई, मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया और सृजन के ऑडिटर सतीश झा के घर पर चिपकाया इश्तेहार। सासाराम में अपराधियों ने मारी युवक धनजी सिंह को गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के जवातरी गांव में 1600 रुपए के विवाद में भाई के बीच मारपीट। सिवान में बांस खरीद बिक्री को लेकर मारपीट। चतरा में जवान प्रदीप कुमार दास को दी गई अंतिम विदाई, खाना बनाने के दौरान झुलसने से हुई थी मौत। गुमला के सिसई में लेवी मांगने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुनिया के बाईसी में शराब तस्करी के आरोप में 2 कांस्टेबल गिरफ्तार। गोपालगंज के सिद्धवलिया में कलश यात्रा के दौरान गंडक नदी में जल भरने गई लड़की की डूबने से मौत। रोहतास के करगहर में अमरविया में नाली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग जख्मी।
बेतिया के नरकटियागंज में गन्ना लदे ट्रैक्टर की ठोकर से 3 साल के मासूम की मौत। भागलपुर में शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा। गया में पिता की डांट पर घर से भागा नाबालिग का पैसा खत्म होने के बाद 3 दिन में लौटा वापस। जमुई के सोनो में 5 पहाड़ी के पास ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत। अरवल के किंजर थाना क्षेत्र में कोचिंग से साइकिल से लौट रही छात्रा की बस से कुचलकर मौत। मधुबनी के कलुआही थाना क्षेत्र में पिस्टल के बल पर सीएसपी संचालक से करीब 7 लाख रुपए की लूट। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के स्टाफ से 8 लाख कैश और 2 लाख के चेक की लूट। बेतिया के नरकटियागंज में गन्ना लदे ट्रैक्टर की ठोकर से 3 साल की मासूम की मौत। हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे के परिजनों से मिले सरकार के 3 मंत्री। बरही में 16 फरवरी को रुपेश के परिजनों से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, ट्वीट कर दी जानकारी। बरही में रुपेश हत्याकांड के विरोध में धनबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाला जुलूस। भोजपुर के बड़हरा में मुखिया प्रतिनिधि ने किया प्रदर्शन। बेतिया के मझौलिया में 2 ऑटो के बीच भिड़ंत, 4 लोग जख्मी। बेतिया में शादी समारोह में लौट रहे एक युवक पर हमला। सासाराम में वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर नगर निगम के बुटको के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग। कटिहार में सरकारी जमीन कोर्ट के आदेश के बाद कराए गए खाली। गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी, इस बार छात्राओं से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। दानापुर के मनेर में दुकान से 125 पुड़िया गांजे के साथ एक महिला गिरफ्तार। नवादा में बैंक ऑफ इंडिया में हुई चोरी मामले को लेकर पुलिस ने स्नीफर डॉग की मदद से कर रही जांच पड़ताल। नवादा में धान खरीद की ऑनलाइन प्रक्रिया से किसान परेशान। नवादा के सदर अस्पताल में पटना से आई मेडिकल टीम ने दिया HIV/AIDS का प्रशिक्षण। नवादा के खैरा में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोग जख्मी। सासाराम के करगहर में अचानक आग लगने से घर में रखे हजारों का सामान जलकर राख। बखा के भैरवगंज में पति पत्नी के आपसी विवाद में तीखी बहस। बेगूसराय के चौराही थाना क्षेत्र में रविवार की शाम से लापता एक बच्चे का शव बगीचे से बरामद। नवादा के अकबरपुर में डांस प्रोग्राम बंद कराने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। नरकटियागंज में किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट में कई लोग घायल, कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे। दरभंगा में जमीन के विवाद में जिंदा जलाकर मारने का प्रयास, मामले में विधिक सेवा प्राधिकार ने लिया संज्ञान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।